नीमच की बढ़ती गाइडलाइन को देखते हुए प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बड़े चिंतित हो उठे और आज प्रभारी मंत्री के सामने अपना दुखड़ा रोया। प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने कहा कि अगर नीमच की गाइडलाइन ज्यादा बढ़ी तो बाजार में जमीनों के भाव आसमान छुएंगे, ऐसे में अपना घर का सपना साकार नहीं हो पाएगा। नीमच की बढ़ती गाइडलाइन और बंगला बगीचा की समस्याओं को लेकर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर संघ ने आज प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। डक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नीमच के प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने अपनी समस्याएं रखी और बढ़ती हुई गाइडलाइन पर चिंता जताई। प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने कहा कि नीमच की गाइडलाइन अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, साथ ही बंगला बगीचा समस्या के समाधान के लिए न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और कॉलोनाइजर संतोष चोपड़ा ने कहा कि बंगला बगीचा एक पुरानी समस्या है। बंगला बगीचा समस्या को लेकर न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए और इस संबंध में प्रभारी मंत्री पहल करती हैं तो नीमच के समस्त लोगों को न्याय मिलेगा। नीमच के वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने बंगला बगीचा समस्या को लेकर विस्तार से बताया और कहा कि बंगला बगीचा में एक बड़ा वर्ग रहता है, इसलिए बंगला बगीचा समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। नीमच कलेक्टर संजय गोयल ने बंगला बगीचे में रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। उसके बाद इस पूरे मामले में शिवराज जी की सरकार ने 2017 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और सभी सम्मानित विधायक दिलीप जी के सहयोग से वो कानून बना। तब नगर पालिका में बीजेपी की नगर पालिका थी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भोपाल में गया और वहाँ से वो कानून बन के आ गया। 2017 से लेके 2022 16,500 आवेदक है बंगला बगीचा में, मात्र 2,000 लोगों का पट्टा जारी अभी तक हुआ है 5 साल में। अब उस कानून की एक बहुत छोटी बात थी, अधिकारी उसको घुमाते कागजों में ले जाते, जबकि शिवराज जी की सरकार ने समुचित हल निकाला था। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि अधिकृत पंजीकृत वैध दस्तावेज। तो जो शासकीय मशीनरी वहां बैठी थी, जिस दिन पहले दिन दिलीप जी वो गजट नोटिफिकेशन नीमच लेके आए, तो पंजीकृत वैध दस्तावेज का अर्थ उन्होंने ये निकाला कि केवल रजिस्ट्री ही इसमें मान्य की जाएगी। विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर हम गंभीर हैं। अभी बंगला बगीचा समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी मामलों का निराकरण कर रहे हैं। बगीचा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जो भी हो सकेगा उसमें हम मिनिमम से मिनिमम, हाँ जो भी हो सकेगा, जहाँ बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ हमने पूरी रजिस्ट्री निकाली है, उनका आकलन किया है कि रजिस्ट्री की क्या भाव से हो रही है, किस भाव से वहाँ रेट है अभी, और ये सारा आकलन हमने किया है। तो उसमें मिनिमम हम चाहेंगे कि मिनिमम बढ़े। हम हमेशा नीमच की समस्या का समाधान करने के लिए रहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, दीदी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज की जमीन नगर पालिका की बहुत महंगी, पेपरों में भी छपा, मगर जनता की भलाई के लिए दी है। मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो गया है और वो भी बनकर तैयार होगा, सुविधा उपलब्ध होगी। और भी नीमच में हमने बंगला बगीचे में भी सड़कें और सड़कों का जाल फैलाना प्रारंभ कर दिया है। आप देख रहे होंगे नीमच में भी जहाँ जहाँ भी स्थान थे वहाँ हमने डामरीकरण, सीसी रोड, नल की पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था हम सब करने में लगे हैं और उसका परिणाम भी आया है कि बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं। फिर भी जो समस्या 50 साल से उलझी हुई थी, हम चाहते हैं कि वो एक दिन में हल हो जाए, मगर उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रघुराज सिंह चौड़िया भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और नीमच नगर की बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बंगला बगीचा समस्या का समाधान कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रभारी मंत्री चाहे तो इस समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है। छोटे और बड़े बंगलेधारी सहित खेत मालिकों का भी निराकरण हो सकता है। कुछ निगाहें आपकी पड़ जाए तो हम भी उस पायदान को क्रॉस न करें पर नियत कहाँ पहुंचना है वो भी है। तीसरी आपकी सबसे खूबी बात ये है कि आप न्यायप्रिय शहर से आएंगे, जहाँ अहिल्या बाई ने न्याय किया था अपने बच्चे को। आप उस शहर से हैं। हमें चाहेंगे कि आज जो समस्याएं इन सब की है, बहुत छोटी समस्या, एक प्रभारी मंत्री जी है, उसके नाते एक आधा मिनट के लिए आप उसकी घोषणा करें। और चौथी चीज ये थी कि आप उस विभाग की मंत्राणी हैं जिस विभाग के लिए हिंदुस्तान के अंदर विदेशों से मेहमान आते हैं और टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं। आप इस सुंदर शहर पे, अब वो भी आपसे अपेक्षा करते हैं। सम्मानीय मैडम, सम्मानीय दोनों विधायक जी, मानव जी,
दिलीप सिंह जी, अध्यक्ष जी, मैडम जी और संतोष जी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैडम, 4 साल पहले भी ये समस्या आई थी। तब के माननीय मंत्री जी से हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि व्यापार हमारे शहर में नहीं है, कोई भी ऐसे बहुत मंडी है और रियल एस्टेट का भी एक व्यापार है। अगर उससे जुड़े लोग एक ही चीज को 2 बार 4 बार 6 बार करते हैं तो एक बहुत बड़ा व्यापार होता है और उसका पैसा मिलता है। आज सैकड़ों लोग हैं जो खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, थोड़ा बहुत पूंजी जमा करके एक प्लॉट छोटा बड़ा वो खरीदना चाहते हैं। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकरों की बात सुनने के बाद प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस मामले में मैं गंभीरता से मुख्यमंत्री से बात करूंगी। जो समस्या का निदान स्थानीय स्तर पर हो सकता है, कलेक्टर के माध्यम से उसे तुरंत किया जाएगा और शासन स्तर की प्रक्रिया को लेकर भी हम गंभीरता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन किस तरह से बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर मूल्यांकन समिति की बैठक होती है, लेकिन आप लोगों ने जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि गाइडलाइन की दर कम। कोई रास्ता निकाल लेंगे। आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और 16,000 जो चिर प्रतीक्षित लोग हैं उनको न्याय शीघ्र मिलना चाहिए। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो आप कोई चिंता ना करें, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार आपके सामने आपकी सेवा में समर्पित है। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जनमानस कि उन्होंने तो 2024 तक तो हम किसी व्यक्ति को भी बिना छत के नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री आवास की बाढ़ आई हुई है। शहरी क्षेत्र में जहाँ जगहों की दिक्कत थी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये इनके इन प्रकार कोई रास्ता निकाल के जो जहाँ है उसके रहने का स्थान सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोग तो इतने वर्षों से रह रहे हैं बंगला बगीचा समस्या के साथ, तो निश्चित रूप से इस दौर में आपकी समस्या का भी हल निकल जाएगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। और जो विसंगतियां हैं किसी कारण विशेष से उनको दूर करेंगे और आपके साथ न्याय हो इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। नीमच के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने मांग की है कि नीमच की गाइडलाइन 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाए। अगर ज्यादा गाइडलाइन बढ़ाई जाती है तो नीमच में रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस वैसे ही ठप पड़ा हुआ है और लोगों का अपने घर का सपना तभी साकार होगा जब गाइडलाइन की दरें कम हो। अवसर पर कॉलोनाइजर भारत जारोली, डॉक्टर रमेश दाग, राकेश भारद्वाज, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मनासा विधायक माधव मारू सहित नीमच जिले रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर संघ के पदाधिकारी